Hello everybody. Welcome to this training session on HR management. This training program is presented by Paritosh Thakur, instructor, Postal Training Center, Vadodara. In this training program, we will learn about HR management in SAP, that is part of CSI. एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज इन एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज का जो ऑप्शन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज में जो अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस है उसका उपयोग किस प्रकार से करना है। जब हम ब्राउज़र से एचआर पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे हमें हमारा जो एम्प्लॉई आईडी है वह यूज़र आईडी होगा, वो हमें वहाँ पे टाइप करना है और हमारे एम्प्लॉई आईडी का जो पासवर्ड है वो हमें वहाँ पे टाइप करना है। तो यूज़र आईडी में हमें एम्प्लॉई आईडी टाइप करना है और पासवर्ड में हमें हमारा पासवर्ड वहाँ पे टाइप करना है और बाद में वहाँ पे एक ऑप्शन है लॉग ऑन पे क्लिक करना है तो हम वहाँ पे एचआर पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही हम एचआर पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे तो वहाँ से हम लीव रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस है वो हम वहाँ पे इनिशिएट कर पाएंगे। तो लीव रिक्वेस्ट के अलग अलग ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में हम लोग जाके लीव रिक्वेस्ट का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही एम्प्लॉई आईडी और पासवर्ड से हम एचआर पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हमें एक ऐसा स्क्रीन मिलेगा जहाँ से हम एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज का जो टैब है उनको क्लिक करते हुए हम वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज को इनिशिएट करने के लिए उस ऑप्शन में जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक टैब होगा एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज। इस एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज टैब को क्लिक करना है और बाद में एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज को लेके जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस है वह हम वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हम एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज टैब को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें स्क्रीन पे विभिन्न ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस का हम वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे है लीव मैनेजमेंट। तो लीव प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लीव मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे लीव मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन को क्लिक करते हुए हम लीव मैनेजमेंट का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें इस प्रकार का स्क्रीन मिलेगा जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ अलग अलग डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा लीव अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा जहाँ से हम टाइप ऑफ लीव सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईएल के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें ईएल सिलेक्ट करना है। फिर एक ऑप्शन है सेंड स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ लीव। सो एंटर द पीरियड फॉर विच यू विश टू अप्लाई फॉर EL earned leave and you can also select the date by clicking the calendar icon। तो वहाँ पे हमें एक कैलेंडर का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं फ्रॉम एंड एंड डेट। फिर नंबर ऑफ डेज वहाँ पे हम दिखा सकते हैं और सिस्टम जो है वो ऑटो पॉपुलेट भी कर सकता है नंबर ऑफ डेज। जो आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट बताया है उसके हिसाब से ऑटो पॉपुलेट भी हो जाएगा। फिर वहाँ पे सिस्टम दिखाएगा कि अप्रूवर कौन है, हम EL क्यों लेना चाहते हैं, EL क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, उसका रीज़न भी हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स में कोई हमें डेट मेंशन करना है तो हम वो कर सकते हैं। एड्रेस टाइप कर सकते हैं। अगर हेडक्वार्टर लीव की परमिशन चाहिए तो वहाँ पे चेकबॉक्स का एक ऑप्शन है तो वो हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले लीव के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया टाइप ऑफ लीव हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में से।
हमें एड्रेस टाइप करना है, फिर हमें वहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट स्पेसिफाई करना है, और बाद में हम लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर हेडक्वार्टर लीव की परमिशन चाहिए तो वो भी हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, और बाद में वहाँ पे हम ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लीव मैनेजमेंट का ऑप्शन में जाके हम लीव का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन में लीव की डिटेल्स टाइप करने के बाद फाइनली हमें ये लीव अब अप्लाई करना है। तो उसके पहले हमें लीव डिटेल्स टाइप करने के बाद हमें वहाँ पे अगर कुछ उसको रिव्यू करना है या कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो हम चेक कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन चेक बटन, ताकि अगर कुछ हमें रिव्यू करना है तो हम रिव्यू कर सकते हैं, तो वह हम चेक कर सकते हैं। और फाइनली हमें लीव अप्लाई करना है तो हमें सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करेंगे हमारा लीव जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सेंड बटन क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का स्क्रीन मिलेगा, जहाँ पे हमें हमारी जो डिटेल्स है हमें मिल जाएगी। हमने जो लीव अप्लाई किया है, कौन से प्रकार का हमें लीव अप्लाई किया है, स्टार्ट डेट एंड डेट कौन सा है, वह हमें मिल जाएगा। तो फाइनली हम वहाँ पे उसको ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके बटन हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें मैसेज मिलेगा, लीव रिक्वेस्ट वॉज सेंट सक्सेसफुली will appear and the leave request status will update as approval awaited। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा लीव रिक्वेस्ट का प्रोसेस सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, और उसका स्टेटस जो है वह हमें मिलेगा अप्रूवल अवेटेड, क्योंकि जब तक अप्रूवल अथॉरिटी उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हमें स्टेटस जो है वो अप्रूवल अवेटेड दिखाएगा। जैसे हमने ईएल का प्रोसेस इनिशिएट किया, वैसे ही हम रिक्वेस्ट कम्यूटेड लीव के लिए भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो कम्यूटेड लीव के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है वह हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑप्शन वही है, सबसे पहले हमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज का जो टैब है उसको क्लिक करना है। तो वहाँ से हम लीव रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है कम्यूट लीव, और उस तरीके से हम कम्यूटेड लीव अप्लाई कर सकते हैं। कम्यूटेड लीव अप्लाई करने से पहले हमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज में लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, और लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम कम्यूटेड लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। वहाँ पे पहले जो ऑन लीव के लिए अप्लाई किया था उसको अगर हमें चेंज करना है, लीव का टाइप अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे लीव जो अप्लाई की गई है उसकी डिटेल्स मिलेगी, और वहाँ पे एक पेन का आइकन है उसको क्लिक करना है। जैसे ही उस आइकन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें कैलेंडर दिखाई देगा, जहाँ से हम लीव का टाइप को अगर चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम उस आइकन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैलेंडर मिलेगा, जिसमें हम हमारी लीव को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर लीव टाइप को अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले तो मेक चेंज पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे हम टाइप ऑफ लीव को हम चेंज कर सकते हैं। सो आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, चेक का जो ऑप्शन है उसको हमें क्लिक करना है, और बाद में हमें वहाँ पे मैसेज मिलेगा चेक ऑफ लीव वॉज सक्सेसफुल। तो वो मैसेज वहाँ पे हमें मिलना चाहिए चेक करने, चेंजेस करने के बाद। उसके बाद वहाँ पे चेक बटन को क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमने की है लीव के लिए वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और लास्ट में हमें वहाँ पे सेंड बटन को क्लिक करना है ताकि हमारी लीव जो है वो सेंड हो सके। तो इस प्रकार से हमको अगर
चेंज लीव का टाइप अगर हमें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लीव रिक्वेस्ट अब हो चुका है HPL, हाफ पे लीव। इस प्रकार से हमें अगर नेसेसरी अगर चेंजेस करना है तो हम पोर्टल से चेंज कर सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि HR पोर्टल में, HR मैनेजमेंट में लीव को कैसे कैंसिल करना है या डिलीट करना है। तो जो ऑलरेडी लीव अप्लाई हो चुकी है उसको अगर कैंसिल करना है या डिलीट करना है तो वो रिक्वेस्ट कैसे इनिशिएट करना है वह हम देखेंगे। HR पोर्टल के होम पेज पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज टैब को क्लिक करना है। उसके बाद हमें वहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज टैब के ऑप्शन में लीव मैनेजमेंट का ऑप्शन है, उसको हमें क्लिक करना है। और बाद में हम वहाँ पे जो लीव ओवरव्यू का एक ऑप्शन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। और उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम अप्लाई की गई हुई लीव को अगर हमें कैंसिल करना है या डिलीट करना है तो वो हम रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लीव ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पे लीव का ओवरव्यू दिखाई देगा, जहाँ से हमें लीव को अगर कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैंसिल का एक ऑप्शन है, तो उस क्रॉस मार्क को हमें क्लिक करना है, उस आइकन को हमें क्लिक करना है। तो वहाँ पे हमें हमारी लीव का जो टाइप है वो दिखाई देगा। और वहाँ से अगर हमें उस लीव को अगर हमें कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, जैसे आप इस स्क्रीन में देख सकते हो। वहाँ पे हमें एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, डू यू रियली वांट टू कैंसिल ऑन लीव। तो वहाँ पे हमें यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लीव जो है वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। बट इसमें हमें ध्यान रखना है कि द अप्लाइड एंड अनअप्रूव्ड लीव गेट कैंसल्ड इमीडिएटली एंड रिमूव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय अप्लाइड लीव क्यू। तो जो लीव हमने अप्लाई की है और जो अनअप्रूव्ड है तो वो लीव जो है वो इमीडिएटली वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और एम्प्लॉय अप्लाइड लीव क्यू है वहाँ से भी यह लीव जो है इसका स्टेटस वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अगर लीव को कैंसिल करना है वी कैन कैंसिल इट। Following approval workflow is applicable for delete or cancellation of applied leave request. If the cancel or delete leave request is completely approved, then it requires first level leave sanction authority approvals, second level leave sanction authority approvals. Post completion of approval process, cancelled or deleted leave request gets deleted from employee self-service queue and the leave requester gets a notification email. Unapproved leave requests doesn't hit the above mentioned approval workflow. Immediately it gets deleted once the leave request is submitted for cancellation. तो जो अनअप्रूव्ड लीव है उनको ये जो हमने अभी डिस्कस किया वो वहाँ पे वो वर्कफ्लो उनके लिए नहीं है। अनअप्रूव्ड लीव है तो इमीडिएटली अगर उनको डिलीट करना है तो वो अपना लीव रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे कंडीशंस ये है, अप्रूव्ड लीव कैन बी कैंसल्ड विद इन 30 days ऑफ लीव स्टार्ट डेट। तो जो लीव अप्रूव हो चुकी है ऐसी लीव को अगर कैंसिल करना है तो वो लीव शुरू होगी उसके 30 दिन के भीतर अगर उनको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे उनको एक एरर मैसेज जो है वो मिलेगा। तो जैसे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, विद इन 30 days ओनली लीव कैन बी चेंज्ड। तो उनको ऐसा एक वहाँ पे एरर मिल सकता है। नाउ टू कैंसिल और डिलीट अप्रूव्ड लीव, जो लीव अप्रूव्ड हो चुकी है उनको कैंसिल करना है तो वहाँ पे एक क्रॉस आइकन है, उस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही उस आइकन को क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे एक मैसेज जो है वो अपीयर होगा।
डिलीट और कैंसलेशन के लिए, तो वहाँ पे सेंड बटन पे करना है और वो रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, लीव रिक्वेस्ट डिलीट। तो वहाँ पे टाइप ऑफ लीव दिखाई देगा और वहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट भी दिखाई देगा। और वहाँ पे अगर उन्होंने हेडक्वार्टर लीव की परमिशन ली थी या नहीं, वो भी हमें वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और फाइनली वहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लीव कैंसलेशन का जो प्रोसेस जो है वो वहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। सो लीव कैंसल सक्सेस मैसेज विल अपीयर एंड इन द लीव data overview screen the leave status will changed to approvals awaited। और वहाँ पे उनको एक मैसेज मिलेगा, कैंसलेशन रिक्वेस्ट वॉज सेंट सक्सेसफुली, और वहाँ पे स्टेटस उसका हो जाएगा अप्रूवल अवेटेड। तो इस प्रकार से लीव को अगर कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम HR पोर्टल में लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन में लीव अकाउंट जो है, मतलब कि लीव का बैलेंस कितना है वो कैसे व्यू करना है वह हम देखेंगे। लीव अकाउंट बैलेंस व्यू करने के लिए HR पोर्टल में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज का जो टैब है उसको क्लिक करते हुए हमें लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है। उस लीव मैनेजमेंट टैब में उस ऑप्शन में हमें व्यू लीव अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करना है, जहां से हम लीव का बैलेंस कितना है वह हम व्यू कर पाएंगे। जैसे ही हम व्यू लीव अकाउंट बैलेंस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जहां से हम जो लीव का बैलेंस है वह हम व्यू कर पाएंगे। अब लीव का जो बैलेंस है इट इज़ जनरली सेट फॉर करंट ईयर लीव पीरियड। तो वहाँ पे हमें जो लीव जो है वो हमें व्यू करना है। तो वहाँ पे हमें शो फ्रॉम का जो ऑप्शन है वहाँ पे हमें पर्टिकुलर टाइम जो पीरियड जो है वो वहाँ पे बताना है, और अदर देन करंट पीरियड। सो वहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर अगर लीव का टाइप अगर देखना है तो वहाँ पे हमें जो वहाँ पे लीव का जो वो हम टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल टाइप्स करेंगे तो ऑल टाइप्स वहाँ पे होगा। और शो फ्रॉम हमको जो पीरियड जो है वो कहाँ से देखना है तो वो पर्टिकुलर हम ईयर वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर वाले ऑप्शन में, और फिर वहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें लीव का बैलेंस व्यू करना है तो वो हम व्यू कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे HR पोर्टल में चार्ज रिपोर्ट को कैसे फिल करना है और चार्ज रिपोर्ट को कैसे सबमिट करना है। Fill and submit charge report. Once after the leave request is approved at all the levels, the leave requester and the requester's manager will receive a mail notification. The leave requester's manager will initiate the relinquish charge report when an employee goes on leave and initiates the assuming charge report when the employee reports back to manager or comes back from leave. From employee self-service, the charge report submission process is similar for relinquishing and assuming. तो जैसे ही HR पोर्टल में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड से उसमें लॉगिन करना है, ताकि हम HR पोर्टल में चार्ज रिपोर्ट कैसे फिल करना है और सबमिट करना है वो प्रोसेस हम इनिशिएट करते हैं। HR पोर्टल में लॉगिन करने के बाद हमें जो होम पेज है वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा वर्क। तो हमें उस वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही उस स्क्रीन में हम उस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे हमें इस प्रकार का एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे एक ऑप्शन है टास्क। तो उस टास्क वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है ताकि हम चार्ज रिपोर्ट को फिल कर सके। जैसे ही हम टास्क ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें इस प्रकार का एक मैसेज, एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे चार्ज रिपोर्ट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो सिस्टम के द्वारा जनरेटेड होगा, और वहाँ पे हमें उस नंबर को हमें क्लिक करना है और बाद में हमें वो जो एम्प्लॉई है उनकी डिटेल्स मिल जाएंगे जहाँ से हम लोग उनका चार्ज रिपोर्ट फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अगर चार्ज रिपोर्ट फिल करना है तो हम चार्ज रिपोर्ट फिल कर पाएंगे। अब चार्ज रिपोर्ट को फिल करने के लिए हमें एक विंडो मिलेगा जहाँ पे हमें हमारी सारी पर्टिकुलर्स, वहाँ पे डिटेल्स हमें वहाँ पे टाइप करनी है, जहाँ पे कैश की पोजीशन क्या है, स्टैम्प की पोजीशन क्या है, वो वहाँ पे हम फिल कर सकते हैं और सारी पर्टिकुलर्स हमें वहाँ पे टाइप करनी है। फिर वहाँ पे हमें एक प्रिंट का बटन मिलेगा जहाँ से हम चार्ज रिपोर्ट को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कंप्यूटराइज्ड चार्ज रिपोर्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। और फाइनली वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट फॉर्म, तो हम उस चार्ज रिपोर्ट को सबमिट कर पाएंगे। सो आफ्टर फिलिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन चार्ज रिपोर्ट, क्लिक प्रिंट आइकन बटन ताकि हम चार्ज रिपोर्ट को प्रिंट कर सके। क्लिक ऑन ब्राउज और अपलोड, हमें अगर कोई अटैचमेंट अगर हमें अपलोड करना है, कोई सर्टिफिकेट या कोई मेल की कॉपी है, तो हमें अगर वो अटैच करना है तो हम अटैच कर सकते हैं, बॉन्ड को अटैच कर सकते हैं। फिर बाद में वहाँ पे फाइनली सबमिट जो बटन है, सबमिट फॉर्म, उसको हमें क्लिक करना है ताकि हम चार्ज रिपोर्ट को सबमिट कर सके। जैसे ही सबमिट बटन को हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें सबमिटेड सक्सेसफुली मैसेज हमें वहाँ पे मिलेगा। आफ्टर चार्ज रिपोर्ट सबमिशन, मैनेजर विल रिव्यू द रिक्वेस्ट एंड अप्रूव द चार्ज रिपोर्ट, और बाद में वहाँ से वो चार्ज रिपोर्ट को अप्रूव भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम चार्ज रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट के इस ट्रेनिंग सेशन को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।